क्या नीतीश कुमार को अपने समाजवाद से समझौता करने के लिए अपने आप को तैयार करने में दिक्कत हो रही है? बिल्कुल। या फिर वो अपने आप को तैयार कर लेंगे? नीतीश पर भारी दबाव है इस बात को लेकर के कि वो निशांत को ले आए, लेकिन नीतीश कुमार क्यों नहीं फैसला ले रहे हैं? गोपाल मंडल तो सीधे कह रहे हैं कि भाई हैं कि भाई मेरे अगर नहीं लाइएगा तो पार्टी तो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है इनसाइड स्टोरी। और आज हम इनसाइड स्टोरी लेकर के आए हैं नीतीश कुमार के बेटे की ताजपोशी को लेकर। जी हाँ, निशांत कुमार की हम बात कर रहे हैं। राजनीति में निशांत कुमार के एंट्री को लेकर के तमाम बातें हो रही थी, तो आखिरकार हम वो खबर लेकर के आए जिसमें हम तमाम आपको जानकारियां देंगे कि आखिर कब निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने वाली है। और इस बात को भी हम आपको बताएंगे कि अभी तक देर क्यों नहीं हो रही है, देरी क्यों हो रही है निशांत कुमार के एंट्री को लेकर। हमारे साथ बाबा मौजूद हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। तो चलिए बाबा से ही डायरेक्ट अब सवाल कर लेते हैं। बाबा, निशांत कुमार जो है उनको राजनीति में आने को लेकर के देरी हो रही है। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि आखिर वजह क्या रह रही है कि लगातार इतने समय से नीतीश कुमार जो हैं वो अपने बेटे को राजनीति में ला नहीं पा रहे? क्योंकि अगर देखा जाए बिहार में तो हर एक बड़ा चेहरा और उनका बेटा राजनीति में जरूर है। देखिए, हम लगातार पिछले कई वर्षों से इस बात की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले इस चर्चा को छेड़ा भी भारत लाइव नहीं था कि नीतीश कुमार को चाहिए कि अपने पुत्र को आगे बढ़ाएं और पार्टी का कमान दे दें, जिससे कि पार्टी भी सुरक्षित हो जाए और जो वोट बैंक उनका है वो भी लालू प्रसाद की तरह संग्रहित रहे या रामविलास पासवान की तरह उनका वोट बैंक संग्रहित रहे। इसके बाद धीरे धीरे करके पिछले 1 सालों में आपने देखा होगा कि निशांत थोड़ा सा एक्टिव हुए। लेकिन आज इस चर्चा के पीछे जब सारी मीडिया जगत हो, राजनीतिक गलियारे में चर्चा कुछ और बात की हो रही है। चर्चा हो रही है कि दिल्ली में मीटिंग हुई इंडिया गठबंधन की, फिर इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, फोन किया राहुल गांधी ने, तुरंत दौड़े भागे मुकेश सहनी पहुंचे। चर्चा इस बातों की हो रही है। चर्चा इस बात को लेकर के हो रही है कि सीता माता का मंदिर का शिलान्यास हुआ, राम मंदिर के बाद गृह मंत्री आकर के बैठते हैं। जी बिल्कुल। घर की मालकिन जो होती हैं महिलाएं, उनका सीता माता तो वही है, राम जी की गृहिणी है, तो उनका मंदिर का शिलान्यास उसके लिए बहुत सारी योजनाएं और रणनीति भी बनी, बहुत सारी बातें हुई, उसकी चर्चा हो रही है। हम भी चर्चा कर रहे हैं, हमारी टीम ने भी चर्चा किया है कि आए थे हरिभजन कीर्तन लगे कपास, आपने भी कवर किया है जिसमें आपने कहा भी कि आए हुए थे वो शिलान्यास करने के लिए और पूरी राजनीति की बातें खोल करके रख दी। लेकिन हम आज निशांत की चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, निशांत की चर्चा करने के पीछे का कारण है, मैं पिछले 2-3 दिनों से इस बात को सोच रहा था और वही मैं आज बताना भी चाहता हूँ। मैं 2-3 दिन से ये सोच रहा था कि नीतीश कुमार के जो इर्द गिर्द रहने वाले जिन तथाकथित रूप से भूजा पार्टी जिनको कहा जाता है, उन लोगों से जब भी पूछे निशांत के बारे में तो वो या तो उससे कट के निकल जाते हैं या फिर उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में चर्चा इस बात को लेकर के है कि निशांत का नाम लेकर के ये कहा जा रहा है कि अगर निशांत नहीं आते हैं तो जदयू को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल। और ये तब मुझे और ज्यादा लगा जब नीतीश कुमार को पूजा पर बैठाया जा रहा था और नीतीश कुमार उस चौकी पर बैठने से बेहतर या शायद नहीं बैठ पाए। कारण क्या था वो तो वहां के लोकल लोग हैं बताएंगे, लेकिन जो तस्वीरों में वीडियोस में हमें जो नजर आया कि नीतीश कुमार कोशिश तो कर रहे थे बैठने का, लेकिन बैठ नहीं पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कोई तकलीफ जरूर है, असहज हो रहे थे काफी बैठने के बाद। कोशिश की जो भी है उसको तो एक अलग बात है। एक तरफ नीतीश कुमार के पूर्णतः स्वस्थ होने की बात की जा रही है। इस बात को लेकर के कई लोगों ने अपने बयानों में भी कहा है। नीतीश कुमार को लेकर के अशोक चौधरी का मैं कल बयान सुन रहा था कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के जो चर्चा चल रही थी तो उन्होंने कहा कि जी इतने स्वस्थ हैं कि सारे फैसले वो खुद ले रहे हैं, खुद ले सकते हैं। विपक्ष बेचैन है इसलिए ये झूठ-मूठ का प्रोपेगेंडा कर रहा है कि उनका तबीयत खराब है। लेकिन क्या इन सभी बातों को लेकर के निशांत की एंट्री में देरी की जा रही है? क्यों देरी की जा रही है? आपने सवाल पूछा है क्यों देरी की जा रही है, तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण जो मुझे लग रहा है वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से नीतीश कुमार के 74 साल पूरा होने के बाद 75वें में प्रवेश कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में एक उत्तराधिकारी की उनको जरूरत होगी। जी बिल्कुल। ये 2025 का चुनाव हम बार बार बता रहे हैं कि एक टर्निंग पॉइंट वाला चुनाव हो रहा है। यहाँ से बिहार की राजनीति एक अलग दिशा में मुड़ेगी और यहाँ से एक अलग पीढ़ी जो है आने वाले 10 वर्षों 20 वर्षों तक कंट्रोल करेगी इस बिहार की राजनीति को। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जब लालू प्रसाद के पुत्र काम कर सकते हैं
जो शीर्ष लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जब रामविलास पासवान के पुत्र बिहार की राजनीति में बिहार आकर के चुनाव लड़ने और मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब लालू प्रसाद के पुत्र मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदारों में से एक हों, जब जीतन राम मांझी के पुत्र राजनीति कर रहे हो, जब शकुनी चौधरी के पुत्र जो है राजनीति में शामिल हो चुके हों, तो फिर नीतीश के पुत्र को क्यों नहीं लाया जा रहा है? बिल्कुल। इस बार का चुनाव पुत्रों का चुनाव होने वाला है, क्योंकि चिराग पासवान भी एक धड़ा है, तेजस्वी यादव ऑलरेडी एक धड़ा है, सम्राट चौधरी जिस कुर्सी पर नीतीश नहीं बैठ पाए उस कुर्सी पर सम्राट चौधरी को बैठना पड़ा जी। पहले से उनके लिए कोई कुर्सी निर्धारित नहीं थी, लेकिन ये संयोग कह लीजिए या जो कुछ भी आप मान लीजिए, अंदर ही अंदर कुछ या कुछ और भी होगा। मैंने प्रारब्ध तो कुछ और लिखता है ना, हमारे आपके सोचने से अलग प्रारब्ध लिखता है। तो क्या प्रारब्ध ने यही लिखा है क्या कि सम्राट चौधरी ही नीतीश कुमार की कुर्सी में बैठेंगे? उत्तराधिकारी वही। तो फिर नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की जो तलाश चल रही है जी, उस तलाश का अंत कहाँ होगा? क्या जनता दल यूनाइटेड जिस तरह से जो नजर आ रहा है जी। आपने देखा होगा कि आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले तक एक चर्चा बहुत जबरदस्त चली थी कि नीतीश कुमार के 2 छत्रप जो हैं, 2 उनके जो मजबूत स्तंभ हैं, हाँ, उनके बीच में एक खटपट हो गई है, और वो थे ललन सिंह और अशोक चौधरी। लगभग दोनों एक ही क्षेत्र से आते भी जी। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में इस खटपट को किसी और एंगल से देखा जा रहा था, जिसका कई रखने की बात की गई। लेकिन उन सभी बातों के साथ साथ जो परिस्थितियां बनी उसमें अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच में पैचअप भी हुआ। इस बात से उस समय भी इनकार किया था अशोक चौधरी ने, और अशोक चौधरी ने तो अब हाल फिलहाल में कहीं एक तस्वीर मुझे नजर आ रही थी जिसमें उनको सम्मान मंच पे दोनों सम्मानित लोग खड़े थे, और अशोक चौधरी ने ललन सिंह का पैर छू करके आशीर्वाद भी लिया, उन्होंने भी पीठ पे हाथ रखा। तो यानी कि कॉन्फ्लिक्ट दूर हो गया है। आज जो हम ये खबर कर रहे हैं उसके ठीक कुछ घंटों पहले जो नजारा पुनौरा धाम में दिखा, उसमें ललन सिंह भी नजर आए, अशोक चौधरी भी नजर आए, और संजय झा भी नजर आए। जो ललन सिंह और संजय झा पिछले कई महीनों से एक साथ रहा करते थे, उस जगह को एक बार फिर से अशोक चौधरी ने कुबाई कर लिया। यानी अशोक चौधरी एक स्टेप आगे बढ़े। बिल्कुल। पैर छूने से अगर इतना फायदा होता है तो राजनीति में पैर छूने की परंपरा आपको पता है कि बहुत पुरानी है, कोई नई परंपरा नहीं। कई लोगों ने पैर छू करके बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। खैर, इन सभी बातों से आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर निशांत की चर्चा क्यों? क्या निशांत इस बार के चुनाव में एक्टिव नजर आएंगे? एक्शन तो उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया है, कई कार्यक्रमों में उनको देखा गया है। पार्टी की मांग भी है, लगातार तस्वीरें हमने भी दिखाई अपने चैनल पे कि पार्टी मांग रही है कि निशांत को लाया जाए। जी, निशांत को लाने की जो मांग लोगों कर रहे हैं उसमें कौशलेंद्र कुमार जो सांसद हैं जी, उन्होंने नालंदा से सांसद हैं, उन्होंने बार बार उनके आने की बात कही है और उनके लिए गुहार भी लगाया है जी। इसके बाद गुलाम गौस ने भी कहा था, कभी गोपाल मंडल तो सीधे कह रहे हैं कि भाई हैं कि भाई मेरे अगर नहीं लाइएगा तो पार्टी तो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। उनके लालू प्रसाद से वो मिलने भी गए थे जी, जिसको लेकर के खूब चर्चा हुई, तो बोले कि तो उनके तो घर हुआ संबंध है जी। लेकिन जब जब निशांत की बात आती है तो वो साफ साफ कहते हैं कि अगर जनता दल यूनाइटेड को बचाना है तो निशांत को लाना पड़ेगा, वरना जनता दल यूनाइटेड को बचाना मुश्किल है। तो क्या 2024 में जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है, या जो लोगों को शक है, संदेह है, वो 2025 के चुनाव के बाद हो जाएगा? क्योंकि 2024 में ही कहा जा रहा था कि अगर नीतीश कुमार नहीं लाते हैं तो पार्टी बचाना मुश्किल हो जाएगा। नीतीश कुमार चूंकि बड़े राजनीतिक खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े दाव खेलना जानते हैं वो, और शांत रह करके वो एक बार ही छलांग लगाते हैं। जैसे 2024 में कहा जा रहा था कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, नेस्तनाबूत हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने बाउंस बैक किया और भारतीय जनता पार्टी के बराबर सीट लेकर के आए। तो ये भी एक बड़ी बात है। तो क्या नीतीश कुमार सक्षम है, या नीतीश कुमार निशांत को लाने में कोताही बरत रहे हैं? उसके पीछे कुछ कई कारण हैं। सबसे पहले तो हमने वो बताया जिनको लेकर के कई लोग पार्टी के, ये वो लोग हैं जिन लोग मुखर होकर बोले हैं, और हमारे ही स्टूडियो में आकर के हमारे संपादक नमन विसा जी के साथ पंचनामा में वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र हैं प्रशांत जी, उन्होंने इसी चैनल पे आकर के ये बात कही थी। और सबसे पहले उन्होंने कहा था कि यदि आप निशांत को नहीं लाते हैं तो जनता दल यूनाइटेड के भविष्य पर प्रश्न खड़ा हो जाता है, और जनता दल यूनाइटेड को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाए, कई धड़ों में बढ़ जाएगी, कुछ इधर गए कुछ उधर गए, बाकी मेरे पीछे चलो, पीछे कोई नहीं नजर आएगा। सिंपल सी बात है। अब इसको अगर देखा जाए तो नीतीश पर भारी दबाव है इस बात को लेकर के वो निशांत को ले आए, लेकिन नीतीश कुमार क्यों नहीं फैसला ले रहे हैं? प्रशांत ने इस बात को भी बड़ा बारीकी से इंगित किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन का लगभग
18-20 साल बीत गया जी। राजनीति में आने का। मैं जब 18-19 वर्ष का था तब से मैं लगातार सोच रहा हूँ कि राजनीति होती क्या है। राजनीति मैंने बचपन से देखा है, मैं राजनीतिक लोगों के गोद में ही बढ़ा हूँ, पला बढ़ा हूँ, तो मुझमें भी राजनीतिक गुण हैं जी। मेरा जन्म ही उसी लिए हुआ है क्योंकि मेरे परिवार में राजनीति को ही हम लोगों ने देखा है, उसी की खेती, उसी की सिंचाई, उसी की बुआई की है हम, उसी के फसल से हम आज खा रहे हैं। तो सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि मेरे पिता चूंकि समाजवादी थे, नीतीश कुमार भी समाजवादी हैं, तो वो परिवारवाद से बहुत दूर थे, लेकिन ऐसे समाजवाद की परिभाषा जिस समाजवाद से आम लोगों को घाटा हो, बिल्कुल, तो ऐसे समाजवाद से क्या फायदा हो सकता है। यानी समाजवाद की परिभाषा उन्होंने कहा था कि इसको बदलने की जरूरत है। मैं अगर सक्षम हूं तो मुझे कसौटी पे कसा जाए और खरा हूं कि खोटा हूं ये भी जांच लीजिए। बिल्कुल, उन्होंने ये भी बात कहा था कि मैं भारत लाइव चैनल के माध्यम से ये बात कह रहा हूं। नीतीश कुमार जी सुन रहे हैं तो उनके लिए भी, और अब मेरे पिता अगर वशिष्ठ बाबू सुन रहे हैं तो उन भी, कि आज जो समाजवाद की परिभाषा है उसे बदलिए आप। अगर नहीं बदलते हैं तो आधुनिक युग में हमारे जैसे लोग जो टैलेंट रखते हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास ये हुनर है, गुण है, वो वेस्ट हो रहा है और उसको हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। वही बात उन्होंने कहा था निशांत को लेकर के। उन्होंने कहा था कि निशांत अगर आ जाते हैं तो ये सोने में सुहागा जैसा होगा, सोने और सुहागे को आप अलग नहीं कर सकते। जी, एक सवाल बाबा मेरे जहन में आ रहा है इस बात से कि अगर निशांत नहीं आ रहे हैं तो क्या इसके पीछे ये भी वजह थी कि नीतीश कुमार चाहते थे कि जब तक उनसे कंट्रोल हो पाए वो कंट्रोल करें, और जब वो असहज हो जाए तब वो निशांत को लेकर के आए? देखिए, कुछ हद तक जो बातें आप कह रही हैं वो मान सकते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल बातें हैं वो इसको इस तरफ इशारा नहीं करती है जी। यह आपने बताया, ये व्यवहारिक बातें हैं जी, जो इंसान अपने जीवन के अलग अलग अनुभव से सीखता है या उस पर एक्ट करता है। बातें वो नहीं है, बातें यहाँ ये हैं कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेने में सक्षम हैं जी। क्या नीतीश कुमार को अपने समाजवाद से समझौता करने के लिए अपने आप को तैयार करने में दिक्कत हो रही है, बिल्कुल, या फिर वो अपने आप को तैयार कर लेंगे। नीतीश कुमार को मन में ये बात जरूर आ रही होगी, जिस परिवारवाद को लेकर के अब तक वो 20 सालों से शासन कर रहे हैं, बचते आए हैं, क्या उस परिवारवाद को अपने ऊपर लगा लें, अपने पर उसका ठप्पा लगवाएं। इसको लेकर के मेरा जो मानना यह है कि ये एक कारण है, और दूसरा कारण ये है कि नीतीश कुमार अचानक से ये फैसला लेंगे, और ये फैसला हो सकता है कि चुनाव के बाद लिया जाए। चुनाव के पहले आपने देखा होगा, देखिए दो तरह के युद्ध होते हैं जी, और दो तरह के लड़ाका होते हैं। एक होता है जो मैदान में आया, ताल ठोका और सामने वाला पर अटैक कर दिया, और एक होता है कि इंतजार करता है सामने वाले को थकाने का। ये भी एक स्ट्रेटजी है उस रणनीति। तो युद्ध कौशल में आप या तो अपने दुश्मन के बराबर अपने आप की शक्ति अगर नहीं है तो दुश्मन की शक्ति को कुछ कमजोर, जब तक वो अपना गोला बारूद सब ध्वस्त कर ले, माने जाया कर ले, तब तक आपके पास गोला बारूद की सीमा दोनों के बराबर हो जाएगी, तो आप युद्ध करने की स्थिति में होंगे। तो नीतीश कुमार शायद वही करना चाह रहे हैं, और नीतीश कुमार चुनाव के बाद अचानक आप देखिएगा कि जिस तरह से उन्होंने कुर्सी पर से नहीं बैठे और सम्राट चौधरी को बैठा दिया, तो ऐसा हो सकता है कि जो परिस्थितियां बनेंगी उसके अनुकूल वो एक्ट करेंगे। तो ऐसे में निशांत के लिए वो जगह बनता है। अब जो 2025 के चुनाव तक इसको टालने की बात मैं कह रहा हूँ, इसके पीछे बड़ी रणनीति नजर आ रही है, क्योंकि 2025 के समय अगर लेकर के आते हैं तो उनके विरोधियों के पास एक बड़ा हथियार मिल जाएगा कि देख लीजिए, यही है आपके समाजवादी जो परिवारवाद हमको कहते थे और खुद ही अपने बेटे को ले आए। तो इससे बचने के लिए, इसके अलावा आपने देखा भी होगा कि अगर तुलना कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं उस जगह आकर के खड़े जरूर हो रहे हैं निशांत कुमार। निशांत ने जिस तरह की बातें कही है, निशांत जिस तरह से अपने पिता को लेकर के बोलते हैं, बात करते हैं, हाल फिलहाल में या फिर जब भी उनसे बात कीजिए आप, वो सीधे तौर पे कहते हैं। हमारे ही रिपोर्टर ने कभी उनसे इंटरव्यू लिया था, उसमें उन्होंने बताया भी था कि मेरे पिताजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने उनकी योजनाएं जुड़ा दी थी, जितना उनके करीबी लोगों को याद नहीं होगा उनके बेटे याद किए हुए, बिल्कुल होमवर्क कंप्लीटेड है बिल्कुल। और मैं पिछले कई महीनों से, या कहा जाए तो एक लगभग साल भर से, जब से 2024 का चुनाव हुआ है तब से मैं लगातार इस पर फोकस्ड हूं, और मैं लगातार इस पर एक एक छोटी छोटी डिटेल्स भी मैं नोट कर रहा हूं कि निशांत में क्या अब परिवर्तन हुआ, क्या अब परिवर्तन हुआ। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि चाहे ललन सिंह की बात कर लीजिए, अशोक चौधरी की बात कर लीजिए, संजय झा की बात कर लीजिए, विजय चौधरी की बात कर लीजिए, या फिर आप श्री भगवान कुशवाहा की बात कर लीजिए, इन सभी लोगों के बयान मैंने सुने हैं, और इन सभी लोगों के बयान में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि ये खुल करके निशांत की पैरवी नहीं कर रहा। अगर ये दबाव डालते नीतीश कुमार पर तो ये हो जाता। लेकिन
मुझे जो लग रहा है कि जो परिस्थितियां बदली हैं उसमें निशांत को चुनाव के बाद लाने की योजना है और उस रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी हो। लेकिन ये तब परिस्थिति बनती है जब चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई या नीतीश की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में रहे। सरकार जिस खेमे में बनेगा, अगर इधर बनता है तब भी, उधर बनता है तब भी, अगर एनडीए की कंफर्टेबल मेजोरिटी आती है, मतलब 222 से अधिक यानी 30 तक आती है और कंफर्टेबल वो सरकार बनाने की स्थिति में रहती है, उसमें नीतीश कुमार की भूमिका क्या होती है? क्या नीतीश कुमार उस भूमिका में अपने आप को ऊपर देखते हैं? सीटों की संख्या नीतीश कुमार की बढ़ती है, जो अभी 43-45 है, उससे बढ़ करके वो आगे जाते हैं या फिर उससे नीचे आते हैं। ये एक बड़ा हर्डल होगा। यहाँ से एक रणनीति तय होगी, या फिर नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ सरकार न बनाने की स्थिति में हो और उनको फिर महागठबंधन की तरफ स्विच करना हो, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं रहे तो हो सकता है कि अपने पुत्र को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बना करके और वो राजनीतिक संन्यास लेने की घोषणा भी कर सकते हैं, या फिर एक कोच की भूमिका में वो काम कर सकते हैं। तो ये परिस्थितियां चुनाव के बाद बनती हुई दिखाई दे रही हैं। दोनों ही परिस्थिति में नीतीश कुमार के लिए ज्यादा बेहतर, उनकी पार्टी के लिए बेहतर यही हो रहा है कि वो आगे से लीड नहीं करते, फ्रंट से लीड नहीं करते हैं, तो वो आराम से चुनाव के बाद जो परिस्थिति बने उस परिस्थिति के हिसाब से निशांत को राजनीति में प्रवेश कराएं और वहां से एक नई राजनीति उनकी शुरू हो। पार्टी को भी बचा लेंगे और अपने वोट बैंक को भी बचाने में सफल हो जाएंगे। इसी पर शायद काम चल रहा है और मुझे लगता है कि ये जो परिस्थिति बनी है इसी पर सब कुछ खेल चल रहा है। जो ताजा अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं कि निशांत चुनाव तक अभी किसी भी परिस्थिति में सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगे। हाँ, इंटरनली उन्होंने एक्ट करना शुरू कर दिया है। अब उनके पास लोग जाने भी लगे हैं और पार्टी संबंधी बात करने भी लगे हैं, लेकिन वो विधिवत रूप से पार्टी में नहीं आ रहे हैं। अभी चुनाव के बाद उनके रोल तय किए जाएंगे। क्या वो पार्टी तक ही सीमित रहेंगे या फिर बिहार के राजनीति में, बिहार की सरकार में उनका एक मुख्य रोल होगा? अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधे हुए है उससे तो यही लग रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार की बातचीत हो गई है और उस बातचीत के आधार पर नीतीश कुमार ने ये मान लिया है कि आने वाले चुनाव के बाद हो सकता है कि अगर सरकार बनती है एनडीए गठबंधन की, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहें और उसके बाद वो स्वतः उस कुर्सी को हस्तांतरित कर दें, जिसमें उनके पुत्र भी होंगे और हो सकता है कि बाकी के दल के नेताओं को लेकर के भी वो आगे की रणनीति करें और कई लोगों को कई तरह के लाभ मिले। ये स्थिति नजर आ रही है, यानी कि सीधे तौर पे निशांत के आने की जो एंट्री की जो बात चल रही थी उस पर अभी तत्काल विराम लगा हुआ है। विधिवत एंट्री उनकी नहीं होगी, बैकडोर से वो काम जरूर करना शुरू कर चुके हैं। धन्यवाद बाबा। तो देखिए, तमाम मुद्दों पर जानकारियां हमने साझा करने की कोशिश की और किस प्रकार से इस बार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी और निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री को लेकर के हम बात कर रहे थे, तो तमाम जानकारियां बाबा ने साझा कर दी हैं। और क्या स्ट्रैटेजी अभी तक तैयार हुई है, निशांत कुमार कब बिहार की राजनीति में एंट्री करेंगे और उनका रोल क्या होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।